अभी मेरा एक चैप्टर भी है डेमोक्रेसी, उसमें भी पढ़ रही हूँ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। तो उसमें हम अपोज कर सकते हैं अगर हमको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। बच्चे नहीं देखे, छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चों को मारा है, तो ये प्रोटेस्ट को दबाया नहीं गया, ये प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई है। आपने देखा होगा कि डंडों में कील घुसा के मार रहे हैं, पूरे छेद हो गए बच्चों को। ऐसी कौन सरकार करती है? एक सिस्टम ऐसा बन जाए तो सरकार के पास पैसा ना हो, सिर्फ सिस्टम चलाने का हो। मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया था उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर के आउटसाइड वाले एरिया में, जहां पे ये संसद मार्ग आप देख सकते हैं। संसद मार्ग से काफ़ी सारे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं और हम जब पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ गए थे अभी मुआयना करने, तो वहाँ पता लगा कि उस साइड से काफ़ी ज़्यादा फोर्स आ रही है और उनके हाथ में वो सिंथेटिक पाइप्स वगैरह और डंडे जो पुलिस वालों के पास होते हैं, पुलिस, RAF, CRPF, तमाम जो फोर्सेज हैं वो लगातार उधर से काफ़ी तादाद में आते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं, जो डिटेन जिन गाड़ियों में किया गया था परसों प्रदर्शनकारियों को, उस तरह की कई गाड़ियाँ आई हुई हैं। और मैं अपना कैमरामैन भविष्य से कहना चाहूँगा कि भविष्य दिखाएं किस तरह से ये एंट्री है। इस साइड पार्लियामेंट स्ट्रीट है, इस साइड एंट्री है जंतर मंतर की, और ये अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्टर इस टाइम मौजूद हैं और चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है इस रास्ते पे, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अंदर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक से देखा गया कि पुलिस फोर्स काफ़ी भारी तादाद में आ गई है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो जोमेटो स्विगी वाले हैं वो लगातार उनका भी आना जारी है। जो प्रोटेस्टर हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड यहाँ पर आ रहा है और ये सिलसिला कल रात से या परसों रात से लगातार चलता चला आ रहा है। और तमाम जो खाने की व्यवस्था है वो काफ़ी बेहतर कर दी गई है। खाने पानी की व्यवस्था और कोल्ड ड्रिंक, तमाम चीज़ें जो हैं जो प्रोटेस्टर को ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर लाई जा रही हैं फूड डिलीवरी वालों के द्वारा। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि आप जो रोड पे मत आइए और अंदर की तरफ रहिए। लेकिन काफ़ी जो हमने देखा उसके बाद जो माहौल है एकदम बदलता चला गया और अब आप नारेबाजी देख सकते हैं। पीछे की तरफ काफ़ी सारे प्रोटेस्टर हैं, अंदर की तरफ से बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं। तो तमाम जो ये माहौल है अचानक ही 10 से 15 मिनट के भीतर बदलता हुआ नजर आया। अभी तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था और जैसे ही पुलिस की पूरी बटालियन चारों तरफ से आके रास्तों को घेरती हुई नजर आ रही है। और पीछे भी दिखाना चाहूँगा कि इस साइड को मैं कहूँगा भविष्य से कि भविष्य दिखाएं कि इस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है, मतलब जाने की कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। इस तरह से यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया गया है, पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया है, चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ एक यही वाला जो रास्ता है इस साइड से, संसद मार्ग का इस साइड वाला जो रास्ता है, इसी रास्ते को अभी ब्लॉक नहीं किया गया है। बाकी चारों तरफ से रास्ता जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कोशिश करेंगे यहाँ तमाम मौजूद लोगों से बातचीत करने की और यह स्थिति जो अचानक बदली है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्यों किया गया है। तो देखा जा रहा है किस तरह से यहाँ पे अचानक 10 से 15 मिनट के अंदर माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया। प्रोटेस्टर जो थे अंदर अच्छी तरह से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी चल रही थी, खाना जो है लगातार इन लोगों के लिए आ रहा था, वो खाना भी खा रहे थे काफ़ी सारे लोग, हमने देखा। तो इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही हम पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ बढ़ते हैं उधर से काफ़ी सारे फोर्स जो है वो उधर से आती हुई नजर आती है। तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों में परसों यहाँ पे परसों और उससे एक दिन पहले जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर जो डिटेन किया गया है उस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं और लाठी डंडों के साथ पुलिसकर्मी काफ़ी तादाद में आए हैं और चारों तरफ से रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। मैडम कब से आए हैं आप यहाँ पे? आज ही आया सुबह। अच्छा, पहले जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आप नहीं थे? नहीं, हम ऑनलाइन सपोर्ट ऑनलाइन सपोर्ट कर, तो मतलब किस तरह? 13, so she skipped school today just to take part in this protest. ओके, तो आप ये बताइए कि जिस तरह से जो 20 तारीख को मार्च निकाला गया उसके बाद जो पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, क्या वो कार्रवाई आपकी नज़र में सही थी या गलत थी? नहीं, गलत थी। तो क्या लगता है कि हमारे देश के भविष्य को, स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जबकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो क्या हक की लड़ाई लड़ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर गलत है या सही? सही है ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो राइट है अपने लिए खड़ा होना। और मैं अभी मेरा एक चैप्टर भी है डेमोक्रेसी, उसमें भी पढ़ रही हूँ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। तो उसमें हम अपोज कर सकते हैं अगर हमको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वी हैव द राइट टू अपोज। तो ये लोग आप सब साथ में ही हैं? यस। तो मैडम आई थिंक आप मदर हैं जी। तो मैडम किस तरह से देखती हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह से
स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेव किया गया या यूँ कहें कि मिसबिहेव किया गया, वो यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए था क्या? ऐसा नहीं हो सकता था कि सामने से जो प्रोफेशनल हैं, जो तमाम जो नेता हैं और जो मिलिट्री पर्सन हैं और जो तमाम फोर्सेस हैं, उनको बातचीत करके आराम से बातचीत हो सकती थी? और ऑब्वियसली जो इन्होंने किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। बच्चे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने इनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, पहले से ही ट्रक्स में पत्थर लाके रखे गए, डैमेज गाड़ियों को खड़ा किया गया और इनको प्रोवोक किया गया। ये लोग बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्टर्स पे भी ना एक लॉ होता है कि अगर उनको किसी भी सिनेरियो में लाठी चार्ज भी करना पड़ रहा है तो आप कमर के नीचे पैरों पे आप करोगे ना, लिटरली दे वर हिटिंग देयर हेड। तो ये तो मतलब इन्होंने डेमोक्रेसी की तो बैंड बजा के रख दी है, क्योंकि जो इस देश में सवाल पूछता है वो एंटी नेशनलिस्ट है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तानी है। कोई सिख कर रहा है तो वो खालिस्तानी है, कोई मुस्लिम कर रहा है तो वो पाकिस्तानी है, और हम तो एंटी टेररिस्ट, वो है एंटी नेशनलिस्ट। तो जो आवाज उठाता है इस देश में उसके साथ में यही होता है। यहाँ दो चार नहीं है, बस ये कि यहाँ पर यूनिटी मिल गई है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दो चार को तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अच्छा, अच्छी बात है कि यूनाइटेड है ये बच्चे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ करना चाहूँगा। वैसे तो मुझे शर्म आ रही है ऐसा क्वेश्चन करने में, लेकिन क्या जो बर्बरता यहाँ पर महिलाओं के साथ की गई, लड़कियों के साथ की गई, छातियों पे लात मारी गई, जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया, क्या वो किस हद तक सही? वो किसी भी हद तक सही नहीं था, उसको सही तो बोल ही नहीं सकते ना। आप अगर एज ए पुलिसमैन अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं तो आपके भी तो घर में बच्चे हैं ना, आपके घर में भी लेडीज हैं, आप उनके साथ इस तरह का ट्रीट करोगे? और एक्चुअल में ज्यादातर जो लोग थे ना, जो उस दिन उन्होंने वो गुंडे बुला रखे थे, दे वर नॉट इन वेयरिंग एनी यूनिफॉर्म एट ऑल। तो वो गुंडे थे जिनको बैचेस भी नहीं थे। तो अगर गवर्नमेंट कुछ लीगली अगर कुछ सप्रेशन के लिए करती भी तो कुछ उसके लिए वो उनके बैजेस होते, जहाँ पर गवर्नमेंट ही गलत है। वो अपने जो फोर्सेस है उनको बैजेस पहनने से क्यों मना कर रही है? और चलो जो फोर्सेस ने यूनिफॉर्म भी पहन रखे, बिना यूनिफॉर्म के वो गूंज कौन थे जिनको पैसे देके लाया गया? उन्होंने बिना मतलब के बच्चों को मारा है, बच्चे नहीं देखे, छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चों को मारा है। तो ये प्रोटेस्ट को दबाया नहीं गया, ये प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये नहीं था कि इसी एक्शन से रिएक्शन हुआ, उन्होंने सोची समझी साजिश थी प्रोटेस्ट को बदनाम करने की। पर स्टूडेंट्स का वो स्प्रिंग है ना, जितना आप उसको दबाओगे उतनी जोर से मुंह पे उछलेगा। तो ये जो भीड़ है ना, ये उसी का नतीजा है। और अभी ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, ये प्रोटेस्ट पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ऐसा कि जो अभी 2-3 दिन के अंदर जो पूरा माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए क्या लगता है, क्या बड़ा सपना देखना यहाँ पर एक गुनाह हो गया है? नहीं बेटा, सपना देखना गुनाह नहीं है, डिमांड करना गुनाह है। डिमांड करना, यदि जनता कोई डिमांड कर दे और वो भी सरकार से, तो गुनाह हो जाए। यदि सरकार डिमांड कर दे वोट की तो वो गुनाह नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह से अभी हमने देखा, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, प्रोटेस्टर 20 से 21 दिन तक अपनी हंगर स्ट्राइक करते रहे। सोनम वांगचुक यहाँ पर हंगर स्ट्राइक करते रहे, पीसफुली हो रहा था सब कुछ। लेकिन उस वक्त यहाँ पर सरकार ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि लोगों से बात करे, प्रोटेस्टर से बात करे, वो क्या चाहते हैं, उनकी मांगों को समझे, उनकी चीज़ों को समझे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरह से सोनम वांगचुक की अरेस्टिंग होती है, उसके बाद जो माहौल बनता है, यहाँ पर जो संसद मार्च के लिए लोग निकलते हैं, उनके साथ जो बर्बरता की जाती है, महिलाओं, लड़कियों, छोटी बच्ची, 4-4 साल की बच्चियाँ दब जाती हैं, तो क्या लगता है, क्या वाकई ही ये कार्रवाई यहाँ पर सही है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अभी तक बड़ा स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर नहीं आया है। वही चीज़ है कि इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं लेकिन कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। आप देखिए कि 20 दिन से छात्र हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भूखे प्यासे हड़ताल कर रहे हैं, उन्हें पुलिस द्वारा जो है एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ से ज़बरदस्ती उठाया जाता है। उठाने के बाद जो है रात में लाठी चार्ज की जाती है। जब ये जो छात्र थे ये संसद जा रहे थे, पार्लियामेंट जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर आंसू गैस के गोले जो हैं बेफालतू में छोड़े गए। क्यों छोड़े गए? जिससे भीड़ इधर उधर भागे और भागने के बाद जो है लाठी चार्ज करने का मौका मिल जाए। तो ये गवर्नमेंट की एक योजना थी जिसमें वो सफल रही, और सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग करने वाली जो है वो मीडिया है, जो सिर्फ एक तरफा जो है वो दिखा रही है, सच नहीं दिखा रही है। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप स्टूडेंट हैं? यस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लड़कों को, लड़कियों को दौड़ा कर रोड पर पीटा गया, उनके साथ आंसू गैस का गोला का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया,
और काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज हो गए, और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घर परिवार को छोड़कर झूठ बोल बोल कर ये आए हैं कि क्लासेस हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। काफ़ी लोग सिंगल भी आए थे, उन लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से यहाँ पर बर्ताव किया गया है, उनको मारा गया है, पीटा गया है। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? ये तो बहुत गलत है। वैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन किया गया है। और मैंने वीडियो में देखा था इंस्टाग्राम पे, जो टीयर गैस है वो भी एक्सपायरी गैस एक्सपायरी फेंक रहे थे। उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों के अंधे हो सकते हैं, फेफड़े बेकार हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि डंडों में कील घुसा के मार रहे हैं, पूरे छेद छेद हो गए बच्चों को। ऐसी कौन सरकार करती है? अब एज अ यूथ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर आप पेपर लीक कर रहे तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते? आवाज़ उठाने का ये सब मिलेगा हमें? हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा। अब प्रोटेस्ट को बर्बाद किया जा रहा है, उनके गुंडे आ रहे हैं और सामने से कल तक पत्थरबाजी कर रहे हैं, और खुद पुलिस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट बेकार हो, इनकी आवाज़ को दबाया जाए। तो अभी जब प्रोटेस्ट शुरू होने वाला था 20 तारीख को, जब हम जंतर मंतर आते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, और जो आंसू गैस की, टीयर गैस के वाली गाड़ी है वो भी काफ़ी सारी खड़ी हैं। और कुछ वैन हमने नोटिस करी, जो वैन जो थी वो पहले से ही डेमोलिश थी। तो क्या लगता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये इनकी साजिश है कि कैसे मीडिया को जो है ना, ये मीडिया को पहले से ही दिखा देना चाहिए था कि ये जो टूटी फूटी गाड़ियां हैं ये पहले से है, लेकिन उसमें दिखाया क्या जा रहा कि वो जो गाड़ियां हैं वो छात्रों ने तोड़ी। लेकिन ये गलत है, गलत सच नहीं दिखाया जाना चाहिए। मीडिया सिर्फ वही दिखाना चाहिए, मीडिया मीन्स जो सरकार के फेवर में बोलती है, वो मीडिया सिर्फ वही दिखाना चाहेगी जिससे मोदी सरकार को बेनिफिट हो। ऐसी कोई भी बातचीत नहीं दिखाना चाहिए जिससे नुकसान हो, चाहे वो कोई सा भी मंदिर हो। आज आप देख लो, इतने बड़े तमाम चैनल हैं, आज तक है, बहुत सारे चैनल हैं, उसमें ये खबर नहीं दिखाई जाएगी। दिखाई जाएगी तो सिर्फ डिबेट होता दिखाया जाएगा, वो भी इस मुद्दे पे नहीं, दूसरे मुद्दे में। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप टीयर्स गैस, उसमें भी एक्सपायर डेट थी। आप ये कहते हो कि यहाँ पे जो है पत्थरों का जो है एक ट्रक आया था। अरे भाई, ये चीज़ बताओ, रात में जो है वो ट्रक आ जाता है, उसमें वीडियो वायरल में भी आ जाता है, वो ट्रक नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? किसके आदेश पे आ गया? बिना जांचे वो कैसे आ रहा था? क्योंकि जब ये पता था कि धरना प्रदर्शन हो रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी, तो पुलिस जो है, अगर कोई दूसरी स्टेट से कोई भी आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो उसे चेक करिए। तो वो गाड़ी क्यों नहीं चेक हुई? दूसरी चीज़, अगर वो गाड़ी थी जिसके नाम वो गाड़ी थी, उस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? तीसरी चीज़, जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने बिना नेम प्लेट के मारा पीटा, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं? और इसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि वो पुलिसकर्मी जिसमें जो 2 दिखाई दे रहे हैं, 2-4 दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो वो कहाँ है? क्या वो यूनिफॉर्म में थे? क्या वो उस दिन ड्यूटी पे थे या नहीं थे? बताया जा रहा है वो पुलिस में, लेकिन हमें नहीं पता वो पुलिस में है ही नहीं। लेकिन उन्होंने मारा, तो क्या उनके पास इतना समय नहीं मिला कि वो यूनिफॉर्म पहन के आ जाए? क्यों नहीं पहन के आए? क्या यूनिफॉर्म पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है? वो ये चाहते थे कि वो जो है छात्रों के बीच में इस तरीके से रहें, और ऐसे ना जाने कितने पुलिस वाले होंगे, कितने बीजेपी के जो है समर्थक होंगे, जिन्होंने ये जो है आंदोलन को दबाने के लिए जो ये भगदौड़ मचाई होगी, और इसे जो है आज भी दबाने के लिए जो है अलग अलग राजनीति जो है वो चला रहे होंगे। जी सर, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको परसों जो लाठी चलाई है, किसी भी संविधान के अधिकार से चार्ज करने का अधिकार ही नहीं था। क्योंकि जब कभी एक बंदा आराम से बैठा हो तो संविधान के हिसाब से बैठा हुआ है, तो पुलिस वाले का काम है उनको जगह देना, भाई आप अब ये जगह पे बैठो, आप सेफ बैठोगे। लेकिन लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है उनको, चाहे कितनी भी जनता, ये मालिक है, देश की मालिक है। उन नौकरों के पास जाना चाहिए था जो हमारी नौकरी कर रहे हैं, भैया जनता आई है, उनसे बात करो जाके। इनका काम है वहाँ संदेश पहुँचाना, ना कि डंडा बिछाना। ये संविधान नहीं जानते, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम वोट डालने जाते क्यों हैं, तो संविधान का तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसलिए ये डंडा जो चलाया इन्होंने, अपने ऊपर चलाया इन्होंने, सरकार ने ख़त्म करने के लिए अपने आप को, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बच्चा ना हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो इन्होंने ऐसा मुद्दा ले लिया है कि मध्यमुखियों के हाथ में, इन्होंने छज्जे में हाथ डाल दिया, इनको बचने का कोई चांस नहीं है। सर, मेरे 2 सवाल रहेंगे आपसे। एक तो पार्लियामेंट सेशन का आज तीसरा दिन है,
बिल्कुल। कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो क्या लगता है क्या ये घमंड जी। कि हमारे पास सत्ता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सत्ता उखाड़ने वाले नौजवान आ चुके हैं। उनको ये नहीं पता, उन्होंने मधुमक्खियों में हाथ डाला है। अभी इनके पेरेंट्स नहीं आए, जब वो पेटी देखिए देखिए किस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। अभी हम बात कर रहे थे कुछ लोगों से और लाठीचार्ज करके अंदर जो सिक्योरिटी पर्सन हैं वो घुसे हैं और यहाँ पर पहले सिक्योरिटी कर रहे थे, लेकिन अब लाठीचार्ज शुरू कर दिया है और स्टूडेंट्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। देखिए किस तरह का माहौल है। इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पीछे की तरफ आके ज़रा दिखाएं किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अंदर से स्टूडेंट्स को भगाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और देखिए किस तरह से भीड़ एकदम निकल कर बाहर आई है और तमाम प्रोटेस्टर जो हैं अब बीच रोड पर आके खड़े हो गए हैं। और अभी हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उसके बाद अंदर से एकदम भीड़ भागती हुई आई और उसके बाद जो प्रोटेस्टर हैं वो बीच रोड पर आ गए हैं। दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये लोग अभी सब अंदर थे, अंदर की तरफ से ये अचानक भागते हुए आए हैं और कुछ सिक्योरिटी पर्सन इनके पीछे जो यहाँ सिक्योरिटी कर रहे थे उनमें से कुछ और बाकी मिलिट्री वाले कुछ अंदर से आए और एकदम भागते हुए आए, तो यहाँ पर ये माहौल पूरी तरह बदल दिया। और ये बीच सड़क पे देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। पीछे की तरफ कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। पीछे तमाम गाड़ियां खड़ी हैं जिनमें लोगों को डिटेन किया गया था, उनको ले जाया गया था और आज भी शायद यही पर्पस है कि डिटेन करने के लिए उनको ये गाड़ियां यहाँ पर लाई गई हैं। और ये तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तमाम जो आरएएफ है और ये रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या लगातार अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे हमने देखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर स्विगी जोमेटो की गाड़ियाँ आ रही थी, लोग खाना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय जो हैं, और यहाँ पर तमाम खाना यहाँ पर खाया जा रहा था। और उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले, थोड़ा सा मुआयना किया स्थिति का, उसके बाद एकदम अचानक माहौल बदलता हुआ नजर आया। सिक्योरिटी बढ़ने लगी और अंदर की तरफ कुछ जो मिलिट्री वाले हैं वो कुछ अंदर की तरफ घुसे, कुछ रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो अंदर घुसे और उसके बाद से अंदर से पूरा क्राउड भागता हुआ आया है। और फिलहाल ये स्थिति जो है जिसकी तस बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कुछ होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से मिलिट्री वाले और पुलिस वाले जिस तरह से हाथ में डंडे और ये तमाम सिंथेटिक पाइप लेकर आए हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोटेस्टर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उससे यही लगता है कि स्थिति जो है वो शायद बिगड़ने वाली है। और उस स्थिति को बिगड़ते हुए देखते हुए तमाम जो प्रोटेस्टर हैं वो बीच रोड पर आकर खड़े हो गए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है और नारे लग रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने पुलिसकर्मी कुछ हैं उनको घेर के रख लिया है और ये कुछ काफ़ी सारी तादाद में पुलिसकर्मी अभी अंदर की तरफ गए थे और उसके बाद प्रोटेस्टर्स को इन्होंने बाहर की तरफ भगाया है और लाठी डंडे लेकर उनके पीछे भागे हैं। उसके बाद ये माहौल जो है देखिए यहाँ पर किस तरह की बातें ये जो प्रोटेस्टर हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, नॉट अ जंतर मंतर जलियांवाला पार्ट 2। और यहाँ पे देखिए किस तरह से भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है, लगातार भगदड़ मच रही है और जो प्रोटेस्टर हैं वो धीरे धीरे प्रोटेस्टर अंदर की तरफ से जो कुछ पुलिसकर्मी गए थे वो उनको अंदर की तरफ से बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं और इधर की तरफ जो पुलिसकर्मी है वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं किस तरह से ये पहले थोड़ा पीछे खड़े थे, बैरिकेड के पीछे काफ़ी लोग खड़े हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके आगे आ गए हैं। इधर भी दिखाना चाहूँगा, इस साइड में पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, लाठी डंडे लेके खड़े हुए हैं। इस साइड में भी ये लोग पहले से खड़े थे, हालांकि ये लोग जो हैं वो अचानक एकदम आगे आए हैं, पीछे की तरफ खड़े हुए थे, पहले बैरिकेड क्रॉस करके ये लोग अचानक आए हैं और अंदर की तरफ जब ये लोग गए हैं तब वहाँ से भीड़ को इन्होंने बाहर की तरफ धकेला है। उसके बाद यहाँ पर जो है क्राउड जो है शोर मचाना शुरू हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं उनको घेर कर ये अनाउंसमेंट भी चल रही है, पीछे अनाउंसमेंट भी सुनते रहिए, इस तरह से अनाउंसमेंट चल रही है यहाँ पे। लेकिन पुलिस वाले जो अंदर गए थे उनको बाहर की तरफ घेर लिया है चारों तरफ से प्रोटेस्टर ने। देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर इस तरफ आ गए हैं और पुलिसकर्मी इस साइड में है। मैं अपने कैमरा में भविष्य से कहूँगा, भविष्य थोड़ा सा इधर की तरफ आइए, इधर की तरफ आइए। देखिए किस तरह से यहाँ पे भविष्य इधर आइए।
देखिए अनाउंसमेंट चल रही है लगातार, शांति से जारी रखें देखिए और अनाउंसमेंट ना चल रही है, बचाएं। लेकिन प्लीज आप सभी बैरिकेड के पीछे चले जाएं। लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल जो है ये एकदम बदल गया। उस वक्त बदल गया जब पुलिसकर्मियों ने अंदर की तरफ से बाहर की तरफ धकेला है इनको, प्रोटेस्टर को। देखिए लगातार क्राउड जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, यूथ जो है वो काफी तादाद में मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। अब ये पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पर तमाम प्रदर्शन आप सभी प्रदर्शनकारियों से बार बार निवेदन किया जा रहा है, यहाँ पे लगातार प्लीज आप शोर ना मचाएं। आप और अपना धंधा प्रदर्शन तमाम शांति से जारी पुलिसकर्मियों रखें, बाहर की सड़क पर इकट्ठे ना हो। उनको पीछे कि आप कोई पानी या कोई ऐसी शरारत ना करें जिससे कि संविधान का कोई उल्लंघन हो, तो शांति से बनाए रखें। इनके पास कोई अधिकार नहीं है ये डंडे मार सके, पर आप पहले मत करें जी पहल मत करें आप, जी ठीक है। तो इसलिए शांति बनाने के लिए आपको भी सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। गुस्सा है 20 तारीख का, लेकिन कहते हैं ना कि जो गलती हो गई है तो उसको फिर दोबारा ना दोहराएं, ठीक है। तो इस्तीफा जल्दी दे दें तो मेरे हिसाब से तो छुटकारा पा लेंगे, नहीं तो मधुमक्खियों का छत्ता तो उन्होंने ले ही लिया है। और ऐसा कोई घर नहीं है, कोई ऐसी कास्ट नहीं जिसके घर में बच्चे ना हो और पेरेंट्स परेशान ना हो, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये मुद्दा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पक्ष विपक्ष या नेताओं का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। आप खाने की बुरी हालत हो गई है, हॉस्पिटलों की बुरी हालत हो गई है, कहीं कुछ बचा ही नहीं है आम आदमी के लिए। वो क्या करे, कहाँ जाए? मेरे नॉलेज के हिसाब से सरकार जो पैसा सत्ता चल रहा है ना, पैसा अलग कर दे एक बार सरकार से, एक सिस्टम ऐसा बन जाए जो सरकार के पास पैसा ना हो, सिर्फ सिस्टम चलाने का हो। मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया था उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरा सुझाव तो यही है कि पैसा एक बार अलग कर दो आप, और ये होते ही सब कुछ अपने आप ठीक होना चालू कर देगा। वो नेतागिरी करेगा जिसको देशभक्ति करनी है, वरना वो नेतागिरी में नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पैसा कमाने जाते हैं और ये संविधान का उल्लंघन करते हैं सब लोग, और कोई कारण से ये हमारा जो सिस्टम भ्रष्ट है, सारा भ्रष्टाचार वजह से ही भ्रष्ट है। वरना ये कभी ऐसा सिस्टम, हमारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं था, 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा था हिंदुस्तान, बात सुनी जाती थी, हम पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करते थे, डॉक्टरों की रिस्पेक्ट करते थे। आज ऐसा इन्होंने हाल कर दिया, सबको नाम दे दिया, गोदी मीडिया, ये मीडिया। भाई साहब आज वाकई में गोदी मीडिया, क्योंकि मैं समाचार सुन रहा था, हमारे यहाँ देखने के जो हम देख रहे हैं उससे ठीक उलट बोल रहे हैं वो लोग, सीधा बोल ही नहीं रहे वो लोग कि गलती कहाँ है, गलती किसकी है। ना वो ये पूछ रहे हैं कि लाठी चार्ज करने का अधिकार किसने दिया, बोलने का उनका मुंह नहीं है उनके पास। तो क्या लगता है कि ये मतलब सही हुआ है? अंदर अच्छी खासा प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्वक बैरिकेड के उस साइड प्रोटेस्ट चल रहा था। ये पूरे हिंदुस्तान है, यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान, पूरी दिल्ली के लिए कम पड़ जाएगा। ये तो अभी बहुत कम लोग आए हैं। और पुलिसकर्मी जब अंदर गए तब उन्होंने अंदर की तरफ से बाहर उनको पुश किया है और तब वो लोग रोड पर आए हैं। क्या लगता है क्या अच्छा खासा प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सही नहीं लग रहा था? नहीं सही, देखो इनको तो कुछ अच्छा लग रहा, सरकार को तो, सरकार तो चाहती है अभी सारे जहर खा के यही मर जाए और हम सिर्फ जाके आग उग लगा के भागे वहाँ से। उनका मकसद यही है। अबे यार तुमने कितनी गंदी राजनीति कर दी है कि आम जनता को बाहर निकलना पड़ रहा है। अरे तुम कम से कम उनके मुद्दे को, ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन गरीब जनता को तो जो दो ना, जो उनके हक है। सबसे पहले तो तुमने लाठी चार्ज करवा दिया छोटे छोटे बच्चों पे, ये कायरता है, बिल्कुल कायरता, जिसको कहते हैं कि संविधान में ये काला अध्याय लिखा जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें बच्चों की हाय लगेगी, शायद तुम्हें इस जमीन जो धरती हमारी भारी 2 गज जमीन ना मिले तुम लोगों को, क्योंकि मरना तो सबने है, हमने मरना, सबने मरना, ठीक है। लेकिन जब बददुआ लगेगी ना तुम्हें इस धरती पे, शायद हो सकता है आग देने वाला भी कोई ना हो। तुमने ऐसा काम कर दिया, ऐसे जख्म दे दिए हिंदुस्तान को। जी सर क्या कहेंगे कि अभी प्रोटेस्टर जो है, अच्छा खासा प्रोटेस्ट अंदर चल रहा था, मैं भी अंदर तक देख कर आया था, अंदर में देख रहा था, अंदर कोई लाठबाजी चल गई, क्या चल गया, क्या हो गया? सुनिए बात सुन लीजिए। अब अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिसकर्मी अंदर जाते हैं तब उनको बाहर की तरफ पुश करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? कि मतलब वो अच्छा खासा अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे बैरिकेड के पीछे, उसके बाद उनको जिस तरीके से पुश किया गया है, क्या ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चलता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? भाई साहब एक बात बोलो, बता रहा हूँ आपको, हम पुलिस वालों को इज्जत करते हैं, वर्दी पे हम हाथ नहीं लगा सकते। ये लाठीचार्ज आम बत्ते में अपना का कर सकते हैं, ये हक है, ये हक है, आपसे पूछ रहा हूँ। और अभी भी देखिए, मैं देख रहा हूँ जब ये बाहर आए हैं ये लोग,
तो ये यहाँ पर कुछ बैठ गए हैं, कुछ खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जो हूटिंग है और उस तरह की हूटिंग नहीं हो रही। नॉर्मल जैसे नारे अंदर लग रहे थे वैसे नारे बाहर भी लग रहे हैं और कोई भगदौड़ नहीं मची है। लेकिन पुलिस ने जो यहाँ पर कार्रवाई की है वो यहाँ पर जो कार्रवाई थोड़ी सी अजीब सी लगी, क्योंकि अभी हम देख रहे थे पार्लियामेंट की तरफ मैं गया था, तब उधर से काफ़ी सारे मिलिट्री पर्सन और ये तमाम जो RF जो है वो आ रहे थे और काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे डिटेन करने वाली गाड़ियाँ पीछे जो खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और आ रही थी, कुछ खड़ी हुई थी, कुछ आ रही थी। तो ये क्या लगता है कि वाकई दोबारा से ये लोग उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जो अभी हमने परसों या उससे पहले दिन जो देखा? ये जैसे मतलब कि जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो अपनी जगह सही हैं, बैठे हुए, तो एक मांग कर रहे हैं। मांग हर कोई बंदा करेगा, आप भी, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, आप भी करोगे मांग। और पुलिस वाले को बच्चे पढ़ते होंगे, ये भी मांग करेंगे। पर इन लोगों का ये हक नहीं लाठीचार्ज करते हैं किसी पे, हक नहीं है बिल्कुल भी। इसी विरोध के ऊपर हमने वीडियो देखी, सब कुछ देखा, हम भी अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ गए। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। अब मैं जाने वाला हूँ 1-2 घंटे में। तो भाई बाकी मैं पंजाब से, हरियाणा से बंदे आ रहे हैं भाई, किसके बच्चों के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि इन्होंने बुलाए इसलिए आ रहे हैं कि ये अत्याचार ना करते तो पंजाब, हरियाणा, पंजाब ये खाली ना होता। ठीक, एक्शन लिया इन्होंने, इसलिए ये आ रहे हैं उठ के। और सबका दिमाग खराब है, एक का नहीं। वीडियो कई वायरल हुई। सोशल मीडिया एक ऐसा है कि प्रदेशों तक जाती है, ऑल इंडिया, हर जगह जाती है। इन्होंने ये वाला काम किया, इसलिए वो वहां से एक्शन हमें भी लेना आ गया, हम भी वहां से चल पड़े भाई। इन्होंने मजबूर किया, इसलिए आज ये सब कुछ अपना के सोलर कर दे। सरकार के हाथ में सब कुछ है। अभी हम लोग अपने का घर चले जाते हैं। क्या जरूरत पड़ी हमें इतनी दूर से अपना के तेल तूल अपने फूकने की। जो बच्चे मर गए वो अपना कीजिए जीवन दान दे देंगे, उसको नहीं देंगे। ये तो डबल मार रहे हैं बच्चों को। बच्चे भी मरे, पेपर भी गया, सब कुछ गया हाथ से। ये बात गलत है, इसकी हर कोई निंदा करेगा। ये मैं अपना खुल के बोलता हूँ, मैं नहीं, पूरा भारत कह रहा है, इसकी हर कोई निंदा करेगा भाई, और होगी, ये बात पक्की। क्या लगता है सर आपको, क्या बच्चों की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है एक जो मिनिस्टर का इस्तीफा जो है? भाई इस्तीफा तो देना पड़ेगा, बड़का की जिंदगी पहला है, 2 बात से। ये हमारे देश का भविष्य है। इतना बड़ा वो पेपर लीक हो गया, इतनी बड़ी पढ़ाई है, ये कोई छोटी मोटी 10वीं 12वीं की पढ़ाई तो है ना। अगला भाई 200 रुपये सरकारी स्कूल में फीस दिया रहा भाई, 11वीं 12वीं पास होगी। एक फादर अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है दिन रात कि उसका बच्चा अच्छे लेवल पे, अच्छी पोस्ट पे जाके बैठे, अपने घर को सक्षम करे। अरे इनने ये जो काम कर दिया भाई, पेपर लीक कर कनारी पे जो डंडे वंडे मारे है बड़का गई, अच्छी बात थोड़ी है। ये तो चलो भाई पढ़ने लिखने वाले आदमी है। इनको बताओ किसान जो इकट्ठा होगा इनके ऊपर, किसान के तो बच्चे हैं अभी। जब किसान इकट्ठा होगा, किसान की भी तो लाठी मजबूत है, फिर क्या होगा। तो ये भ्रष्टाचार खत्म करो, मैं तो यही कहना चाहूँ। और भैया जो सरकार है ना, पलटो, एक सरकार बनाओ पूरे भारत में, और अच्छे आदमी को चुनो और अच्छी वोटिंग करो। और वोटिंग भी पंचिंग वाली करो, ये वोटिंग नहीं चलेगी। अब पंचिंग वाली वोट करो, गुट्ठे की। जब साहब कहे मैं गुट्ठा लगा था, वोटिंग में भी गुट्ठा लगाओ, बैलेट पेपर। हाँ, जो भी है भाई, ठीक से भाई। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जी भैया, आप क्या कहते हैं? तो देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा है, और यहाँ पर जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, प्रोटेस्टर जो आए हुए हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा और सरकार बदलनी ज़रूरी है। तो देखिए अभी हम जंतर मंतर आए हुए थे और यहाँ पर हमने कुछ प्रोटेस्टर से बातचीत की, कुछ पेरेंट्स से बातचीत की। उनका यही कहना है कि जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से हुई है, वो उचित नहीं है और इन बच्चों की जो डिमांड है वो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनको अपना इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन इस बीच हम आपको एक छोटी सी चीज़ बताकर अब अपनी वीडियो को यही एंड करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो प्रोटेस्टर हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये लोग जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ देखी कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था जो है काफ़ी भारी तादाद में कर दी गई है और खाने की तमाम चीज़ें जो हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। पानी की जो परेशानी से जूझ रहे थे प्रोटेस्टर पिछले 2 दिन पहले, वो पानी की भी कमी जो है वो पूरी कर दी गई है। यहाँ तक कि मीडिया पर्सन जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी खाने के लिए, पानी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, उनको वो चीज़ें दी जा रही हैं। और तमाम जो
सुविधाएं यहाँ पर उनको मिलनी चाहिए, जो पिछले 2-3 दिन से नहीं मिल रही थी, वो कल रात से हमने देखा है वो सुविधाएं तमाम मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। काफ़ी दूर दूर से प्रोटेस्टर्स जो है यहाँ पर, स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर इसमें आकर भागीदारी निभा। देखिए ये गाड़ी जा रही है, ये भी जो पानी है वो लेकर जा रहे हैं, और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। स्विगी, जोमेटो और काफ़ी पानी की जो व्यवस्था है वो भी की गई है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई है यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब जो सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि जो प्रोटेस्टर हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से कर दी गई है, ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो, इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि प्रोटेस्ट जो है अब एक बार फिर से शांतिपूर्ण तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर से कैमरामैन भविष्य के साथ मनीष कुमार सैनी, द न्यूज़ 15।